खाया। तो मैं पहली बार ट्रिप पे गया सोलो, अकेले भाई। ऐसे मैं अकेला कहीं जाता भी नहीं हूँ, और वैसे मैंने ज्यादा ट्रिप भी ज्यादा घूमता भी नहीं हूँ, बट पहली बार मैंने डिसाइड किया अकेले जाने का भाई। वैसे मन तो मेरा बहुत पहले से था। लाइक, मैंने ये बात कब सोचा था, शायद नवंबर के अराउंड सोचा था कि कभी दिल्ली अकेला घूमा जाएगा भाई साहब। बट उसके बाद कभी गया ही नहीं। छुट्टियां तो बहुत आई, ठंडे की छुट्टियां आई, एंड आगे बहुत सारी छुट्टियां आई, बट एग्जाम्स खत्म हुए। एग्जाम्स के बाद भी बहुत 10 दिन लगभग या छुट्टी थी, 10 दिन जैसी। बट कहीं घूमने भी नहीं गया, एक दिन बस गया था जू वगैरह। उस दिन मैंने व्लॉग भी रिकॉर्ड किया था। वो एक अच्छी बात लगी मुझे कि मैंने व्लॉग एटलीस्ट रिकॉर्ड कर लिया। बट भाई मुझे सोलो जाना था, क्योंकि भाई सोलो जाने में क्या मजा आएगा, लाइक यू नो अकेले तुम, यू आर ऑन योर ओन, है ना। सब चीज यू विल हैव टू फिगर इट ऑन योर ओन। हाय। तो मैं बताने वाला हूँ मेरी एक्सपीरियंस कैसी रही है, एंड मैंने क्या क्या करा। तो बात कुछ ऐसी है। कॉलेज में जा रहा था, ठीक है। एंड वीक में 2 दिन ऐसी आती है जिसपे, लाइक फ्राइडे एंड सैटरडे, ऐसी आती है जिसपे 8 बजे से लेकर 5 बजे तक लगातार क्लासेस होती है। 2 दिन, ठीक है। फ्राइडे एंड सैटरडे। भाई बहुत ज्यादा थक चुका रहता हूँ। लाइक नींद पूरी नहीं होती है, खाना नहीं खा पाता हूँ ठीक से, लाइक समझ रहे हो। 7 बजे तो उठना पड़ता है, ठीक है। और फिर दिन भर कॉलेज में रहता हूँ। ब्रेक भी होती है, बट ब्रेक में कभी खा लेता हूँ, कभी नहीं खा पाता हूँ। और ये सीन रहता है। फिर 5 बजे छुट्टी होती है, तो 6 बजे तक यहाँ रूम पहुंचता हूँ। उसके बाद ऐसे खा के कुछ करता हूँ, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, देख लास्ट दिन यानी परसों, यानी सैटरडे को हुआ था। मैंने कुछ खाया नहीं था, ठीक है। दिन लाइक सुबह उठा एंड कॉलेज गया, कॉलेज में कुछ नहीं खाया। एंड शाम को आया, एंड चिप्स वगैरह की क्रेविंग हुई मुझे, एंड वो सब खाकर मैं सो गया था 8 बजे के करीब, ठीक है। फिर 8 बजे सो गया, मुझे नींद आ गई। फिर 12:30 बजे के करीब मेरी नींद टूट गई। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने टॉयलेट वगैरह वगैरह करा। फिर मैंने सोचा फिर सो जाता हूँ, बट मुझे नींद नहीं आई। मैंने बहुत कोशिश करा सोने की, बट नींद नहीं आई। तो फिर क्या करता भाई। फिर ऐसे ही लेटा हुआ था मैं। फिर 5 बजे के अराउंड मेरी नींद खुलती है। एंड मतलब नींद खुलती नहीं है, मेरे दिमाग पे आता है कि मुझे घूमना है यार, और अकेले घूमना है दिल्ली, ठीक है। तो मैंने डिसाइड करा कि कहाँ घूम सकते। तो मुझे एक कुतुब मीनार बहुत ज्यादा मन था, बहुत समय से, कि वहां घूमना है कुतुब मीनार, क्योंकि मैंने नहीं घूमा है, ठीक है। मैंने घूमा रखा है बहुत सारा जगह दिल्ली में, बट कुतुब मीनार नहीं घूमा हूँ। तो वहाँ बहुत समय से मन था। तो एक वहाँ का हो गया। फिर मैंने देखा, गूगल करा उसके आसपास अराउंड कौन से जगह है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। तो एक आई मेरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है वहां भी जाऊंगा। और फिर एक और जगह जा सकता था, क्योंकि भाई ऑब्वियसली सुबह 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 निकलूंगा तो पूरे दिन एटलीस्ट 3 जगह तो घूमूं, है ना। तो फिर मैंने डिसाइड करा अक्षरधाम, है ना। एंड वहां पे तो बैग वगैरह फोन वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो चल जाऊंगा, अगर सेफ रहेगा ही, क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत पॉपुलर जगह भी है, तो सेफ होगा ही। एंड मैंने फिर डिसाइड करा। मैं ब्रश वगैरह करा, मुंह वगैरह धोया 7 बजे से पहले। अराउंड 6:45 to 6:50 मैं रूम से, फ्लैट से मैं निकल चुका था, ठीक है। फिर मैं मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं मेट्रो पकड़ लूँ, या फिर मैं परी चौक चल जाऊं और वहां से बस से चल जाऊं, ठीक है। मैंने सोचा बस से निकलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। मेरी वहां पे गलती हो गई मुझसे, ना करना था ये। क्योंकि पहले गया परी चौक,
के लिए ऑटो ढूंढने, ठीक है, उस पे मुझे इंतजार करवाया उसने। ज्यादा इस पे इंतजार नहीं करवाया, 5 मिनट जैसा, 5 से 8 मिनट जैसा इंतजार किया मैंने वहां पे। बाकी सवारियों का भी, सवारियों, सवारी, बाकी सवारी, जो भी। फिर यहाँ वहां से निकले भाई। एक तो वो ऑटो या रिक्शा, जो भी था, बहुत ही ज्यादा धीरे था। लाइक मैक्स जा रहा होगा 20 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से। उसके बाद, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, उसके बाद कोई नहीं, पहुंच गए परी चौक। उसके बाद भाई मुझे वो नहीं मिला। लाइक बस जहाँ पे मैंने पिछली बार बोटेनिकल के लिए पकड़ा था, वहां पे बस खड़ी नहीं थी। तो फिर मुझे, मैंने कुछ लोगों से पूछा तो कुछ को आइडिया नहीं था, कुछ ने बोला रोड क्रॉस करके उधर बस खड़ी है तो उधर पता कर लो। फिर मैंने रोड क्रॉस करके पता करा। अब वहां पे मेरी गलती होती है। मैंने एक खाली बस पे पूछ लिया कि ये बोटेनिकल जाती है क्या, एंड वहां पे चढ़ गया उस बस पे। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। यार मुझे डिसीजन तो बनाना चाहिए ना। एक्चुअली में डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करने ही मैं अकेला निकल पड़ा था, और जितना बाहर निकलूंगा उतना ज्यादा मैं डिसीजन मेकिंग स्किल्स मेरी इम्प्रूव होगी। खैर कोई बात नहीं, आखिर इंसान सीखता ही है गलतियों से, है ना। एंड मैं भी सीखूंगा, अगली बार खाली बस पे नहीं बैठूंगा, प्राइवेट बस पे नहीं बैठूंगा, क्योंकि प्राइवेट बस जब तक भरेगी नहीं वो निकलती नहीं है। एंड यार, और मुझे आइडिया, मैंने थोड़ा देखा था वैसे 1-2 मिनट जैसा, ठीक है। बाकी मुझे वो नहीं मिला था, जैसे उसे क्या कहते हैं, सरकारी बस या फिर दूसरी बस नहीं खड़ी थी। इसलिए मैंने इस पे सोचा, अब ये बोटेनिकल जा रही है तो बैठ जाता हूँ। बट उस समय सोचना चाहिए था भाई, ये खाली बस है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगी इसे भरने में। चल कोई नहीं, अब से ध्यान रखूंगा कि सरकारी बस में बैठूं, प्राइवेट में ना बैठूं, और अगर प्राइवेट हो तो एटलीस्ट 60% भरी हो वो बस, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट आते हैं अपन लोग किस पे। वहां पे मैंने 1 घंटा, 1 घंटे के करीब मैंने इंतजार किया था यार वो बस पे। भाई बहुत थक चुका था मैं तो, कितनी बार सोचा कि अब उतर जाऊं क्या, अब उतर जाऊं, बट उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी थी यार, घुमा के कहीं और खड़ा कर दिया था उसने। तो बट चलो भर गई। 40-45 मिनट या 50 मिनट या 1 घंटे भी लगाई भाई। फिर निकला, फिर पहुंचा बोटेनिकल, बोटेनिकल से कुतुब मीनार पहुंचा। भाई फिर कुतुब मीनार पहुंचते ही मुझे लाइक मेट्रो के बाहर ही ऑटो मिल गई जो जा रही थी 3 बंदों को लेके कुतुब मीनार ही। मैंने उससे बोला भैया कुतुब मीनार, ठीक है, बैठ गया आगे। मैं बैठ गया आगे। 20 रुपए मैंने पूछा कितना, उसने बोला 20 रुपया, चलो 20 रुपया रीजनेबल है, सही प्राइस ले रहा है, ठीक है। तो मैं चल गया, निकल गया कुतुब मीनार। फिर वहां पे मैंने टिकट विकट का करना था, तो भाई मैं जैसे उस काउंटर पे गया, भाई क्या दिख रहे, सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स दिख रहे थे। सच में भाई, लाइक वहां पे 10 में से 8 जन सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर थे भाई। फिर मैं क्या करता? फिर मैं काउंटर पे देखा तो आसपास देखा कि 35 रुपए, और क्यूआर भी थोड़ी दूर पे रखी हुई थी, तो मैंने क्यूआर से स्कैन करके ऑनलाइन टिकट बुक कर ली और फिर आ गया कुतुब मीनार पे, है ना। हाँ, अब मुझे चुल था, मुझे व्लॉग रिकॉर्ड करनी थी, क्योंकि भाई मेरी डिसीजन मेकिंग स्किल तो ऐसे बाहर दुनिया में निकलने से इम्प्रूव होगी। बट इफ आई वांट टू बी मोर कॉन्फिडेंट, राइट, ऑब्वियसली आई वांट टू बी मोर कॉन्फिडेंट, है ना। मुझे बहुत चीज इम्प्रूव करनी है। तो मैंने फिर व्लॉग स्टार्ट कर दिया भाई, अकेले। देख, दोस्त रहते हैं तो मैं एक वो एक्सट्रोवर्ट थोड़ा सा बन जाता हूँ कि मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाती है यार कि कोई तो साथ है ना। तो फुल ऑन वो रहता है अपना। बट अकेले, मैं अकेली हूँ, ठीक है, सोलो कर रहा हूँ एंड घूम रहा हूँ एंड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो भाई कितनी कॉन्फिडेंस आएगी ये सोच। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया।
व्लॉगिंग भाई साहब, क्या बोलूं। मैंने स्टार्ट करा भाई। स्टार्टिंग में तो बहुत अजीब लग रहा था। एंड यू कैन नोटिस, अगर मैं वापस भी उस पे वीडियो पे देखता हूँ जो मैं अभी डालूंगा, भाई मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो जा रहा था। लाइक मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड बहुत अजीब अजीब सी चीजें बात कर रहा था। ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ। मैं और अपने कंफर्ट जोन से एक तो बाहर आया हूँ, सोलो घूम रहा हूँ, ऊपर से वीडियो पे कुछ भी बकैती कर रहा हूँ, है ना। भाई ये बहुत ही ज्यादा नई चीजें थी एंड मेरा दिमाग भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। नई चीजों को देख रहा था। एंड कॉन्शियस भी मैं बहुत ज्यादा हो जा रहा था। एंड इसलिए मैं अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। ठीक है, बहुत सारी चीजें रिपीट कर रहा था। चलो, कोई बात नहीं, अच्छी गई। ठीक है, मैंने व्लॉग व्लॉग बनाया। भाई बहुत सारे फॉरेनर्स थे, बहुत सारे एशियन जैसे दिखने वाले थे। ठीक है। फिर फिर क्या, मैंने पहले अलाई मीनार गया भाई। वहां पे 3 से 4 चीजें थे कुतुब मीनार पे। पहले तो मुझे लगा था सिर्फ कुतुब मीनार एक छोटा सा जगह होगा जिसपे बस वो जो कुतुब मीनार नहीं है बस वही होगा, है ना। टावर जैसा जो है। बट वहाँ बहुत सारी 3 4 चीजें थी। तो मैंने एक अधूरा सा इमारत थी जैसा मीनार जैसा ही था, अलाई मीनार, वो देखा। उस कोई खिलजी ने बनाया था वो, पता नहीं। बट फिर उधर बहुत ही ज्यादा शांत एरिया था, तो उधर मैंने बहुत सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बहुत ही ज्यादा खुश था। एंड अच्छे से मैंने रिकॉर्ड कर लिया वहां पे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हाँ, उसके बाद मैं और आगे बढ़ता हूँ, और भी दूसरी इमारत थी, एक गेट जैसा कुछ तो था, वहां पे मैंने कुछ समय बिताया। उसके बाद आता है मेन इलाका, एक आयरन पिलर करके था। एंड उसके बगल में ही कुतुब मीनार था। फिर मैंने वहां थोड़ा घूमा, देखा। वहां पे एक फॉरेनर कोई थी, एक कपल था फॉरेनर। ठीक है। उस उन्होंने मुझे फोटो खींचने के लिए बोला आयरन पिलर पे। फिर मैंने उनका फोटो खींच दिया। यार मुझे एक दिक्कत आई यार, मैं उन्हें अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाया। जैसे एक नहीं होता ग्रीटिंग, हाँ जरूर, मतलब इंग्लिश में ही बोलना था। बट लाइक ग्रीटिंग्स जैसे इट्स ओके, अच्छे से, मतलब इट्स ओके, यस योर, बस इतना ही बोलना था। बट थोड़ा लाउडली एंड थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलना था ना। बट वो मुझसे नहीं हो पाया। इस बात की थोड़ी खैर कोई बात नहीं, आगे से, है ना। फिर मैंने उनकी फोटो खींची। फिर मैं वापस देखने लग गया। बहुत बड़ा सा था भाई साहब, सामने से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था भाई साहब, इतना बड़ा सा था। फिर मैंने व्लॉग बनाई और फोटो वगैरह खींचा। फिर मैं फोटो ही खींच रहा था, एक बंदा मिलता है, मेरी एज का ही था। वो पूछता है भाई फोटो खींच दो क्या, तो मैंने बोला हाँ भाई खींच दे। फिर उसने मेरा फोटो खींचा, फिर मैंने भी उसका फोटो खींच दिया। फिर ऐसे ही हम बात कर रहे थे तो पता चला कि मैंने उससे पूछा तू भी सोलो कर रहा है क्या, तो उसने बोला हाँ वो भी सोलो कर रहा है। वो एक्चुअली फिर पता चला मुझे कि वो पुणे से आया है कुछ इवेंट के लिए। एक इवेंट हो रही है लाइक नॉलेज पार्क पे ही, वो एक्सपो मार्ट पे क्या हो रही है, हाँ रेडबुल की कोई इवेंट हो रही थी। तो उसके लिए वो आया है, वो जॉब करता है कोई सा। एंड फिर हमने बातें बातें करी थोड़ी बहुत। उसने मेरा कॉलेज का नाम पूछा था। भाई मुझे उस समय तो शर्म आ गई थी, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स फिर मैंने बोला कि यार तू हंसेगा फिर, क्योंकि फिर मैंने बताया कि गलगोटिया है। बट अच्छी बात यह है उसे पता नहीं चला कि गलगोटिया भाई, नाम से ना पता चल पाया। फिर उसे थोड़ी देर के बाद रियलाइज हुआ कि भाई अच्छा वो कुत्ता वाला क्या। फिर भाई ये सब सीन हुआ। उसके बाद उसने मुझे बोला कि चलो भाई तू कहाँ जा रहा है। उसे कहाँ जाना था, इंडिया गेट जाना था एंड लोटस टेम्पल जाना था। ठीक है। एंड फिर मैंने सोचा, बट मुझे कहाँ आर्कियोलॉजिकल पार्क जाना था, क्योंकि मुझे देखना था कि कैसा है। एंड मुझे अक्षरधाम भी जाना था। ठीक है, मैंने पहले डिसाइड कर लिया था ऑब्वियसली। तो और एंड मुझे पता है दिक्कत इस बात की है, मुझे सोलो करना था, बहुत ज़्यादा मन था मुझे सोलो करने का। एंड ब्लॉगिंग भी करनी थी, बहुत सारी चीज़ें थी।
एंड जो कि मैं खोना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो आ जाता तो फिर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती, हर्डल्स बहुत कम हो जाते, क्योंकि दो दिमाग है तो मैं उस पर कहीं डिपेंडेंट ना हो जाऊं, इसलिए मैंने, ब्रो, यार तू चल जा यार ऐसे, बट मैंने वो कर दिया एक कि अगर तुझे कुछ हेल्प चाहिए रहेगी, जैसे उसने, उसे आइडिया नहीं था कि नॉलेज पार्क कहाँ पे है, एंड मैंने बोल रखा था कि सामने ही है मेरे, तो उसे गाइड कर दूंगा दिल्ली से नोएडा मेट्रो आने में, गाइड कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे कॉल कर दियो। बट चलो ठीक है, वो करके मैं वापस कुतुब मीनार देखने लगा, एंड अच्छा किया भाई, क्योंकि उसके अगले 1 डेढ़ घंटे तक मैं कुतुब मीनार में ही था, मैं अच्छे से पूरा घुमा हूँ भाई कुतुब मीनार, एंड अच्छे से बैठा हूँ, रिलैक्स किया हूँ, उसके बाद ही निकला था भाई साहब। अच्छा, मैंने तो अच्छा किया, अपने आप को प्रायोरिटी देके, एंड मैंने ना बोल दिया था, लाइक, मुझे, देख, मैं डिसीजन जब भी बनाता हूँ मुझे रिग्रेट होती है, लाइक, मैं, दो ऑप्शन रहेंगे, मैं ये करूँ या ये करूँ, मुझे रिग्रेट होती ही है, ठीक है, बट इस बार थोड़ी सी हुई, बट उतनी नहीं हुई, एंड आई एम हैप्पी कि मैंने ये डिसीजन बनाया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुतुब मीनार देख लिया, इसके बाद, एंड कोई और इंसिडेंट हुए थे क्या? हम्म एक बहुत बड़ा सा था एक तो कुतुब मीनार, मैंने सोचा नहीं था इतना ज्यादा बड़ा होगा कुतुब मीनार, ठीक है, तो बहुत ज्यादा सही लगा, एंड बहुत ज्यादा पीसफुल था यार वो जगह, बहुत ही सही था, हवा भी बहुत मस्त चल रहा था, धूप थी, ठीक है, बट उतनी तीखी नहीं थी, समझ रहा है, तो वो भी एक सही था, एंड मैंने तो सनस्क्रीन लगा के रखा था यार, फेस पूरी ऑयली ऑयली हो रही थी, एंड क्या बोलूं, बहुत, बट सनस्क्रीन भी जरूरी थी ऑब्वियसली, क्योंकि भाई धूप पे तू रहने वाला है, तो जरूरी तो रहेगी ना। एंड फिर क्या हुआ, हाँ, मुझे कुछ कुछ ये मिले थे, जैसे 3 टीनेजर्स मिले थे भाई, ईस्ट यूरोपियन जैसे लग रहे थे मुझे, या पता, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगे ईस्ट यूरोपियन, ठीक है। हाँ भाई, मैं जहां जा रहा हूँ वो दिख जा रहे हैं भाई, ये अजीब सा सीन था। फिर फिर क्या, मैं व्लॉग ही बना रहा था मैं, एक्चुअली उस समय तक ना मैं बहुत ज्यादा थक चुका था, तो मैं, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। अच्छा, मैं ये बताया क्या? हाँ, बता तो दिया था, मैंने खाना भी नहीं खा रखा था, ठीक है, और अभी बज गए थे एक, एक के करीब हो गए थे, ठीक है, 12 पार हो गए थे, एक, इट वुड, अरे यार, एक के करीब हो रहे थे, ठीक है, 1 बजे के करीब। हाँ, तो भाई मैं बहुत ज्यादा, मेरी कमर दुख रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बट कमर बहुत भयानक वाली दुख रही थी, और मैं बहुत ज्यादा थक चुका था उस समय तक, तो फिर मैं थोड़ा बैठा, थोड़ा घूम रहा था, उसके बाद क्या हुआ, हम्म, हाँ, और मुझे पता है 2 बंदे ऐसे भी दिखे थे जिन, जो बहुत ज्यादा रॉकस्टार, एक नहीं होता एक आउटफिट जो रॉकस्टार के अराउंड लाइक 2000s में बहुत पॉपुलर थे, वो आउटफिट, ब्लैक, फुल ब्लैक आउटफिट विद सम रॉकस्टार, अरे यार क्या बताऊं, जो जैसे रॉकस्टार लोग पहनते हैं यार, रॉक जॉनरा जो है ना, मेटल या रॉक, उस जॉनरा के पीपल जो पहनते हैं, उनके बाल भी इतने लंबे लंबे थे भाई, बट वो लड़के थे, टैटूज भी थे वो, मुझे थोड़ा फैसिनेटिंग लगा। खैर, यार, दिक्कत एक बात की थी, मुझ पे उतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी कि मैं कोई फॉरेनर पे जाके अप्रोच कर पाऊँ, बट कोई नहीं, किया, मुझे करना चाहिए था एटलीस्ट, बट यार, खैर खैर, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बॉय, है ना, टास्क किया जाएगा ये भी। हाँ, तो नेक्स्ट क्या आती है, हाँ, तो तब तक मैं हो गया था अराउंड 1 के करीब, तो मैं निकल गया मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क के लिए। मैं बाहर जैसे निकला कुतुब मीनार के लिए, मैं फिर यार कंफ्यूज हो गया, मुझे मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने उस वक्त के अराउंड ये पढ़ लिया था रिव्यू, ठीक है, जिस पे लिखा हुआ था आ, कि अकेले मत जा भाई, क्योंकि वहां पे बहुत अजीब अजीब लोग
कोने पे बैठे रहते हैं, तो वैसे जगह अकेले जाने लायक नहीं है, कम से कम 2 जन के साथ जा। ये चीज एक्चुअल में रिव्यू में लिखा हुआ था, एंड मैं तो सोलो ट्रैवल कर रहा था। एंड एक और बात लिखी हुई थी कि एक बंदे को कुत्ते ने दौड़ा दिया था भाई साहब। एंड वो दैट इज ऑल्सो लाइक माई फियर, वन ऑफ माई बिगेस्ट फियर्स, है ना। तो भाई मैं कंफ्यूज हो गया, जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। एंड मैं बाहर खड़े होके वो सोच रहा था। उतने में एक ऑटो वाले ने पूछा भाई कहाँ जाएगा, एंड मैंने बताया। फिर बट फिर भी वो बता रहा था 30 रुपए लेगा, 20 रुपए लेगा, ये वो 40 रुपए लेगा, 50 अकेले सवारी के लिए। ठीक है, बस मेरे को छोड़ देगा वहां से। यार वो उसका तो काम ही है, बट मैं तब तक सोच ही रहा था जाना चाहिए या नहीं। बट मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि चलो एक बार जाकर देख लेता हूँ, ठीक है। अगर भीड़ रही तो जाऊंगा, वरना बाहर आ जाऊंगा सिंपली, ठीक है। फिर मैं गया वहां पे, थोड़ी भीड़ दिखाई दी थी, तो मैं सोचा चलो चल लेता हूँ। बट दिक्कत ये थी, ज्यादा बड़ी पार्क नहीं थी, ठीक है। मुझे लगा, मैंने पढ़ा था कि भाई बहुत 200 एकड़ में फैली हुई है ये पार्क, एंड बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी है, टूम्ब है, मॉन्यू और भी मुगल एरा के कुछ कुछ चीजें वहां पे है। तो मैं वो देखने के लिए एक्चुअल में गया था। फिर 50 रुपए अंदर टिकट लिया, जो कि अजीब सा था क्योंकि कुतुब मीनार 35 रुपए में। खैर, फिर मैंने वहां पे, एक तो मेरा नेट नहीं चल रहा था भाई, तो जैसे तैसे करके वाईफाई वाईफाई लेके मैंने टिकट लिया। उसके बाद फिर अंदर आते ही थोड़ा रिग्रेट होने लगा, क्योंकि भाई सिर्फ और सिर्फ कपल्स थे। जहां जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कपल्स। अब मैं अकेला हूँ, मुझे व्लॉग बनानी थी भाई। और मुझे लाइक मैं फिर भी ब्लॉग बना देता, ठीक है, मुझे बनाने को, मुझे शर्म नहीं आती, ठीक है। बट मैं उनका सोचा कि भाई छोड़ो यार, क्यों किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करना फालतू का। वो लोग को अजीब लगेगा, या फिर उन लोग को ना भी लगे बट इनसिक्योर हो जाएंगे, या फिर मुझे आगे बोलेंगे कि भाई ये सीन है। तो एक मुझे भी वो आया कि क्यों किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करना, है ना। फिर मैंने छोड़ दिया यार, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया वहां पे को। फिर मैं बैठा रह गया, उस समय तक मैंने कुछ नहीं खा रखा था, 2 बज गए थे। मैं कुछ नहीं खाया हूँ, मैं बहुत भयंकर थक चुका हूँ। मैं बैठा रहा वहां पे 10 मिनट तक भाई, सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ, देख रहा हूँ ब्यूटी को, ठीक है। लाइक मुझे वो जगह पसंद नहीं आई, एंड नहीं जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, एटलीस्ट आई गेट टू सी कि वो कैसा जगह है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस मैटर करती है भाई, वो भले अच्छी हो या बुरी हो। अच्छी बुरी एक्सपीरियंसेस से ही तो एक्सपीरियंस करना है अपन, ह्यूमन लोग, है ना। हाँ, तो कहा था मैं, फिर वहां पे गार्ड भैया थे। मैं सोचा कि उनसे पूछूं क्या ये इतनी बड़ा एरिया है क्या, कि और भी है कहीं। फिर वो भैया ने बोला, भाई उनसे थोड़ी बहुत बात हुई। उन्होंने बोला कि भाई अकेले कहाँ घूम रहा है भाई। फिर मैंने उन्हें समझाया कि मैं सोलो एक्सप्लोर कर रहा हूँ। उन्हें लगा, उन्हें समझ तो नहीं आया, बट हमने थोड़ी 5-10 मिनट जैसे बातें की। उसके बाद फिर मैं निकल गया वहां से बाहर। ओके, फिर मैंने सोचा कि यार मुझे भूख भूख तगड़ी लगी है, ठीक है। एक्चुअली भूख तगड़ी उस वक्त तक लग गई थी, और उससे उसके वजह से मैं थक भी बहुत भयानक चुका था, ठीक है। तो मैं गया बाहर, निकला बाहर। फिर सामने भीड़ पूरी वाला था, ठीक है। एंड मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली में भेल पूरी। बट वो इतनी वाहियात थी भाई साहब, क्या बोलूं। एक तो मैं जब मैंने ऑर्डर कर दिया था, उसके बाद मैं देखता हूँ कि उसके बहुत अनहाइजीनिक थी सब सारी उसकी चीजें। मैं उस समय तक मना कर देना चाहिए था, बट अनहाइजीनिक तो थी ही, इतनी वाहियात भी थी टेस्ट में, क्या बताऊं। वो फालतू की चीज 40 रुपए की थी, और इतनी छोटी, इतनी थोड़ा सा दिया था वो मुझे। एंड इतना थोड़ा सा चलो टेस्टी तो रहता भाई, इतना वाहियात, छी।
थोड़ा बहुत खाया, फिर फेंका नहीं तो चलो अंदर आराम से बैठ के खाया, बट उतना अच्छा नहीं लगा। मैंने कोल्ड ड्रिंक भी खरीदा था 20 रुपए का, कौन सा था, 7 अप। वो भी उतना, लाइक वो कोल्ड ड्रिंक उतनी ठंडी नहीं थी, मजा भी नहीं आया उतना, बट कोई नहीं। फिर मैं निकला कुतुब मीनार, एंड फिर मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। फिर मैंने पूछा, फिर मैंने देखा, दीदी ने बोला हौस खास फोर्ट एक है वहाँ, बट मैंने फोटो पे देखा कि वो क्या बोलते हैं, देखा देखा सा लग रहा था, पुरानी जैसी आर्किटेक्चर नहीं होती है, एंड वही ईट वीट, एंड वही थोड़ा वो टूट फूट गया है, वही सारी चीजें थी। मुझे वो नहीं, कुछ अलग देखना था, क्योंकि मैं देख चुका हूँ, पहले भी मैंने देख रखा है ऐसा चीज, एंड अभी अभी भी वही देख के आ रहा हूँ कुतुब मीनार में। मुझे कुछ अलग देखना था, ठीक है। फिर मैंने सोचा लोटस टेम्पल जाऊंगा। मुझे वहां पे हिट किया जब वो पुणे वाले बंदे ने कहा था ना, तब मुझे हिट किया कि लोटस टेम्पल, फिर मेरा वहां मन किया, फिर मैं निकल पड़ा लोटस टेम्पल के लिए। मैं रेडी था, ठीक है, एक्सपीरियंस करने के लिए, भले वो अच्छा हो या ना। मुझे अब देखने का मन हो गया था, तो मैं देख लिया, भले वो अच्छा रहे, मजा आए या ना आए। फिर मैं गया, मेट्रो से उतरा, मैं सोचा ऑटो लूंगा, बट सब सारे पैदल जा रहे थे, तो मैं भी पैदल चल गया। फिर मम्मी की कॉल आई, उस समय बात करते करते वहां तक पहुंचा, मैंने बताया कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, है ना, कहाँ जा रहा हूँ। फिर लोटस टेम्पल के अंदर पहुंचा, वहां पे भी कुछ कुछ फॉरेनर्स थे, एंड बट वहां पे दिक्कत ये थी, एक तो यहाँ पे लोटस टेम्पल है, ठीक है, उसके अराउंड गार्डन जैसा है, बट एक रास्ता पाथ बना हुआ है एक, ठीक है, एंड उसी पे सारे लाइन बना के जा रहे हैं, तो उसी पे जाना था। मैं लाइन बना बना के गया, एंड मेरी बैटरी बहुत कम हो गई थी, लाइक 15 से नीचे ही हो गई थी उस समय फोन की बैटरी, ठीक है। मैं आगे पहुंच गया कुछ ज्यादा, 1 सेकंड, मैंने खाना भी खाया था। अच्छा, कुतुब मीनार से जब मैं लोटस टेम्पल जा रहा था ना, तो मैंने खाना खाया था, बर्गर, ठीक है, 50 रुपए की बर्गर। मैंने पहले सोच रहा था मैं कि 40 वाला खाऊंगा, नॉर्मल आलू वाली जो रहती है, ठीक है, बट मैंने सोचा कि यार कुछ नहीं, नया ट्राई किया जाए, पिज्जा वाली बर्गर है। बट इतनी, वो भी इतनी बेकार थी, इतनी वाहियात, लाइक उससे बेकार बर्गर मैंने आज तक नहीं खाया। यहाँ 30 वाली बर्गर भी उससे, लाइक उसे मैं 1 आउट ऑफ 10 दूंगा भाई, इसे मैंने थ्री थ्री या 4 आउट ऑफ 10 दिया था, ठीक है, उसे मैं 1 आउट ऑफ 10 दूंगा, इतनी बेकार थी। उस दिन एक्चुअली मेरा लक ही खराब था, या खाने के मामले में यार। अरे यार, एक और चीज मैं बताना भूल गया, जाते वक्त ना दिल्ली मेट्रो की कार्ड मेरी काम नहीं कर रही थी, मैंने बोला कि ये तो काम नहीं कर रही है, तो उसने फिर मुझे नई कार्ड दी, 50 रुपये उस पे लगे, एंड फिर मैंने रिचार्ज रिचार्ज भी करा। मेरा पैसे का भी उस समय फिर चल गया, मैंने रिचार्ज तो करा, बट पैसे कार्ड, नई कार्ड के लिए 50 रुपये उसने ज्यादा ले लिए थे। मैंने, पता है, फोन पे बात पे मैसेज पे देखा कि इस पे 0 रुपये लिखा हुआ है, यानी मैं अगर उसे बोलता तो 0 रुपये पे क्या पता हो भी सकता था, नहीं भी, बट मैसेज पे लिखा हुआ था भाई कि कलेक्ट, मतलब कार्ड लो, और वहां पे ₹0 भी लिखा हुआ था। पहले देखना चाहिए था मुझे। 50 रुपए फिर उसने ले लिया, या पता नहीं ये सही था, या मतलब 50 रुपया उस बंदे का बनता था या नहीं, कि मुझे स्कैम कर दिया गया। हाँ जी, तो फिर क्या हुआ। हाँ, तो ये जाते वक्त की कहानी थी। मैं अभी बर्गर पे था, ठीक है, तो बर्गर बहुत बेकार थी। हाँ, तो उसके बाद मैं लोटस टेम्पल पे था, ठीक है, लोटस टेम्पल पे आ गया, वहां पे लाइन थी, एंड बहुत ज्यादा भीड़ थी, मेरी बैटरी भी कम हो गई थी, तो मैं ज्यादा वीडियो भी नहीं बनाना बनाना चाहता था, एंड बहुत भीड़ थी, लाइन बनी हुई थी, लाइन पे खड़े थे हम, तो वहां क्या ही बनाता यार वीडियो एक लाइन पे, तो मैंने छोड़ दिया वीडियो। थोड़ा बहुत बनाया वहां पे, बट फिर लाइन पे ही जाते रहे अपन लोग। वहां पे फिर अंदर
चप्पल पहनना अलाउड नहीं था, जूते चप्पल जूते अलाउड नहीं था। तो फिर उस उन्होंने झोले वगैरह साइड में रखे हुए थे, उसे उठाया, अपना जूता झोले पे रखा एंड अंदर गया। उन्होंने बताया कि अंदर पीस रहने का, साइलेंट वाइलेंट कर लो, शोर नहीं शराबा नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड दोस्त, मैं ना पानी भर के आ रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है मुझे। रिकॉर्ड हो रही है ना भाई? ये क्या ब्लिंक सा हो रहा है, बट मैं चलो बोल देता हूँ। हाँ, तो मैं कहा था। डल कहाँ था यार मैं? हाँ, तो मैं अंदर फिर बैठा। मैं ज्यादा देर तक बैठा था, 15-20 मिनट तक बैठा था। बहुत सारी चीजें सोचा मैं। एंड यार, एक बात खराब लगती है हम इंडियंस की। एक तो वो टेम्पल बोला जाता है, ठीक है। वो टेम्पल में एक्चुअली क्या बोलते हैं उसे, मूर्ति वगैरह नहीं था, बट फिर भी वहां पे लोग थे, साइलेंट करा रहे थे। बट हम इंडियंस भाई, हाँ, इतने लाउड क्यों होते हैं हम इंडियंस? वो मंदिर है, फिर भी हम ऐसे है जैसे, लाइक मैंने कुछ देखा था, कुछ लोग हैं भाई ऐसे बैठे हैं, क्या है ये मतलब? बेंच वगैरह रखी हुई थी, बट प्रेयर करने के लिए रखी हुई थी, या फिर कुछ भी करने के लिए, ठीक है। भाई ऐसे बैठे हुए हैं, या फिर इतने लाउड हो रहे हैं, बात कर रहे हैं भाई, बॉटल गिरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं भाई। क्या है यार, ये इतने लाउड क्यों होते हैं हम इंडियंस, वो भी ऐसे ऐसे जगह पे? भाई मैंने देखा था फॉरेनर्स आए हुए हैं, वो शांत है, वो अच्छे से ध्यान लगा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, है ना। एंड हम लोग हैं, मैं 15-20 मिनट तक वहां बैठा था, कुछ कुछ सोचा अच्छा खासा। रेस्ट भी कर रहा था, बहुत ज्यादा थक चुका था, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, बाहर निकला, वही लाइन बना के था। फिर बाहर पानी वानी पिया, वॉशरूम वॉशरूम किया, गया वॉशरूम, फ्रेश फ्रेश हुआ। उसके बाद बाहर आ गया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब टाइम हो गई थी, ठीक है, 5 बज गए थे अराउंड, तो अक्षरधाम जाना था। मैंने कहीं देखा था कि 5 बजे का अराउंड बेस्ट टाइम होता है अक्षरधाम जाने के लिए, एंड लोटस टेम्पल पे ही 5 बज गए थे। फिर मैंने जल्दी जल्दी गया। एक बार सोचा था मैं कि पानी एक तो खत्म हो गई थी मेरी बॉटल पे, ठीक है। तो मैंने सोचा यार, गन्ने का जूस इस पे भर लूं क्या? फिर मैंने सोचा कि यार छोड़, पानी से ही काम चला लूंगा। एंड फिर वहां अक्षरधाम में तो हो गई ऐसे, मैंने सोचा, ठीक है, एजम्पन्स, मैंने एजम्पशन लिया, मुझे पता नहीं था, बट फिर मैं गया, और मेरी बैटरी वहां तक हो गई थी 9%, ठीक है। तो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकता। एंड मुझे मेट्रो पे ही रहना था, तो मैंने सोचा भाई कुछ भी हो जाए, कहीं से भी मुझे चार्ज करनी है फोन। तो मैंने मैं बैठा नहीं, फिर कहीं पे भी सीट भले दिखी थी मुझे खाली, बट मुझे चार्ज करना था फोन, तो मैं खड़े होके चार्ज किया। कौन से लाइन पे था? जो से भी लाइन पे था, मैजेंटा लाइन पे था शायद। वहां तक 30% हो गई। फिर ब्लू लाइन गया, ब्लू लाइन पे हो गई, पता नहीं मैजेंटा या पिंक लाइन क्या थी, पता नहीं। फिर ब्लू लाइन पे गया, वहां पे फिर 40% तक कर लिया, जल्दी जल्दी करके। उसके बाद फिर पहुंच गया भाई अक्षरधाम। उसके बाद फिर भाई साहब वहां फिर
वहां तो कुछ 400 मीटर के करीब ही था मंदिर, तो वहां तो ऑटो का सेंस नहीं बनता। फिर वहां पर हम लोग पैदल गए। मतलब मैं अकेले पैदल गया। फिर वहां पे मैं सोचा थोड़ा सा कि मैंने तो और बाकी जगह वीडियो जैसे रिकॉर्ड नहीं किया हूँ, बट अक्सर हम मैं जाते वक्त कर सकता था। बट मैं फिर सोचा कि यार ये मंदिर है, यहाँ पे वैसे भी अलाउड नहीं है, तो उतना नहीं करूंगा। ब्लॉग ब्लॉग टाइप का अजीब सा लगेगा, क्योंकि टेम्पल है ना, और रिलीजियस प्लेसेस पे नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसी ऐसा लगा, ठीक है। तो फिर मैंने नहीं करा ज्यादा व्लॉग व्लॉग टाइप का, और मैंने रिकॉर्ड वकॉर्ड भी नहीं किया, करा बस थोड़ा सा ये दिखा दिया। उसके बाद फिर मैं अंदर गया भाई। गेट के अंदर जाने के साथ ही पहले तो बैग वैग चेक हुई। तो बैग वैग चेक हुई, उसके बाद मैं अंदर गया। एंड भाई अंदर जाके जो अच्छा लग रहा था भाई, बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा था, पता नहीं जैसे बहुत बड़ा सा नहीं होता है। फिर मैं वहां गया, एंड मेरी एजम्पशन सही निकली। पानी, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल था, मैंने पानी पिया बॉटल में भर के। फिर मैंने टॉयलेट वॉयलेट करा। उसके बाद ये करना था, जैसे जितने भी अपना लगेज था, बैग वैग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी आइटम थी, सबको रखना था, ठीक है। तो मैं रख दिया, एक टोकन भी मिल गया मेरे पास। वो मैंने फिगर आउट करा कैसे कैसे करना है। वैसे एक्चुअली सब चीज़ इजी था, बट मुझे करना था, क्योंकि भाई, क्योंकि मुझे अपने आप पे थोड़ा डिपेंडेंट बनना है ना, किसी मतलब इंडिपेंडेंट बनना है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना ना हमेशा की तरह, इसलिए भाई फिगर आउट सब चीज, क्योंकि इतना सॉरी फॉर द स्टेटर, बट इतना बड़ा हो गया हूँ भाई, है ना। फिर मैं अकेले था, गया, टोकन मिल गई थी। उसके बाद मैं अंदर गया, मंदिर में एंटर किया भाई। मैं उतना रिलीजियस पर्सन नहीं हूँ, ठीक है, बट इतनी सुंदर आर्किटेक्चर थी, इतनी सुंदर आर्किटेक्चर। एंड शाम सा हो रखा था, ठीक है, 6 बज गए थे उस समय तक। लाइट वगैरह भी जल गए थे दीवार पे मंदिर के। भाई इतना सुंदर सा लग रहा था यार, गूजबम्स, सच्ची गूजबम्स आ रहे थे मुझे। एंड बहुत लाइक आई आई कैन सेंस, क्योंकि मुझे जब ऐसा आ रहा है तो जो ज्यादा रिलीजियस होंगे, उन्हें कैसा फीलिंग आएगा, वो क्या इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, वो मैं सोच रहा था भाई। क्योंकि आई नो आई कैन फील इमोशंस टू अ सर्टेन लेवल, मैं ज्यादा डीप लेवल पे इमोशन फील कर पाता हूँ, ठीक है। बट मैं ज्यादा वो रिलीजियस रिलीजियस हूँ नहीं। एंड जब मैं वो गूजबम फील कर पा रहा हूँ, मैं वो इमोशंस फील कर पा रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें, तो जो इस पे बहुत ज्यादा बिलीव करते होंगे, वो क्या फील करते होंगे भाई, ठीक है। भाई मुझे आर्किटेक्चर बहुत प्यारी लगी, और मैं अकेला था, तो मैं लाइक मैं, और मुझे ब्लॉग व्लॉग कुछ नहीं कर रहा था, तो मैं 100% आई वॉज प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा अपने साथ था, बहुत अच्छा अच्छा सा लग रहा था। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि फोन अलाउड नहीं थे, क्योंकि उस जगह पे प्रेजेंट होना, अपना 100% माइंड के साथ प्रेजेंट होना भाई, बहुत ब्यूटीफुल, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। लाइक मैं कभी नहीं भूलूंगा वो जगह को, वो बहुत प्यारी जगह है, ठीक है। मुझे कोई बोले तो मैं वो जगह वापस चल जाऊंगा, वापस भी जाऊंगा कभी, ठीक है। इतना अच्छा सा मेरा एक्सपीरियंस रहा। फिर मैंने अंदर जाते ही सबसे पहले देखा वाटर शो का टिकट बिक रहा था। एंड 7 बजे या कुछ के अराउंड, 7:15 के अराउंड शायद इतना स्टार्ट होता है। तो मैं 6:15, 6:30 जैसा उस समय ऑलरेडी हो गया था। तो मैंने सोचा कि अभी टिकट ले लेता हूँ, वरना बाद में इशू हो जाएगा। तो उस समय वाटर शो का टिकट ले लिया। उसके बाद वाटर शो का लेने के बाद मैं फिर सोचा कि सारे कोई अंदर जा रहे थे, ठीक है। बट वही चप्पल, शूज, जूते जो थे उसे खोलना था। एंड मैं फिर उसे फिगर आउट किया कि कहाँ पे खुलते हैं, कैसे करते हैं। तो एक काउंटर मिला, उस पे जूते झोले पे देने हैं,
एक बंदे को, और वो टोकन देगा, तो फिर वो टोकन लिया मैंने। ठीक है। फिर मैं अंदर गया भाई। अंदर जाते वक्त भी सही सा लग रहा था। फिर भाई जो आर्किटेक्चर थी यार, बहुत सुंदर थी आर्किटेक्चर। जिस लाइक वो पूरा एरिया, पूरा मंदिर बहुत सुंदर सा था। ठीक है। एंड फिर मैं गया अंदर। जो चीजें था, मूर्ति वगैरह थी या फिर जो स्टोरीज पेंटेड थी, उन्हें देखा थोड़ा बहुत। उसके बाद और भी कुछ कुछ सामान रखा हुआ था, जैसे कुछ शायद वो था कुछ प्रूफ कि कोई पता नहीं किनका प्रूफ था, कि नेल्स थे, रुद्राक्ष थे, एंड a piece of cloth was there, and और भी कुछ चीजें थे। ठीक है। उन्हें देखा, उसके बाद और भी भाई बहुत बड़ा सा था, तो मैं सब पे खो गया था उस वक्त तो। सब चीज को mesmerize कर रहा था, बहुत खो गया था उसके अंदर में। फिर क्या हुआ, हाँ भाई, बहुत अच्छा सा लग रहा था। फिर मैं बाहर आया, एंड जैसे बाहर आया भाई, गेट के बाहर इतनी मस्त हवा चल रही थी, इतनी मस्त, मैं बता नहीं सकता सच्ची। लाइक यू कुड फील द ब्रीज टचिंग योर स्किन भाई, और इतनी अच्छी, जब वो टच करके पार हो रही थी ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही प्यारा मोमेंट था। और क्यों क्यों प्यारा था उसको, क्योंकि जो नज़ारा तुम देखेगा ना, एक तो सीढ़ी चढ़ के अपन लोग को ऊपर आना पड़ता है। ठीक है। एंड वहां से जो नज़ारा दिख रही थी, नज़ारा दिख रहा था वो मंदिर का सेंटर था। एंड उसके नीचे सारा चीज बना हुआ था, लाइटिंग्स वगैरह भी हो रही थी। हवा इतने अच्छे चल रहे थे, ठंडे ठंडे से। ठीक है। वहां पे मैं फिर खड़ा रह गया था कुछ 2-3 मिनट के लिए भाई। मैं ऐसे करके बस देख रहा था सारी चीजों को। मैं हर 360 हर चीजें देख रहा था भाई। इधर मंदिर थे, इधर बाकी नीचे बहुत बढ़िया सा नजारा हो रखा था भाई। बहुत मजा आ गया भाई ये वो देख के। फिर मैं वो चीज देखा, एंड फिर क्या हुआ, फिर इट वाज ऑलवेज टाइम भाई। मैं नीचे आया, जूते वूते पहना, काउंटर से लेके, उसके बाद चल गया वाटर शो देखने, क्योंकि लेट ना हो जाऊं इसलिए चल गया। सोचा बहुत लोग भी जा रहे थे, तो फिर मैं अंदर एंटर किया, एक जगह चूज किया, वहां पे मैं बैठ गया। फिर मैं बैठा, मेरे अगल बगल कुछ वो थे, बच्चे थे, उनके माँ बाप थे, फैमिलीज थी बेसिकली। वो छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत प्यारे से, और बहुत क्यूट से बच्चे थे, बहुत क्यूट क्यूट थे। पता नहीं यार, मैं ऐसे बच्चे मुझे उतने पसंद है नहीं अपने अराउंड। ठीक है। बट उस समय बहुत सही से लग रहे थे, मैं उन्हीं को देख रहा था, या फिर मैं तो उनको भी देखा था, एंड मैं अपने अंदर रिफ्लेक्ट भी कर रहा था बहुत सारी चीजों को लेकर। ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर रहा था, मैं ब्यूटी देख रहा था, आर्किटेक्चर को देख रहा था, मैं बहुत चीजें सोच रहा था। मैं मैं फिर सोच रहा था, जैसे वो बच्चे तो बहुत क्यूट से थे दिखने में, बट जो बच्चे रहते हैं कुछ, वो इन अ वे, जैसे सोसाइटी स्टैंडर्ड्स जैसी बन गई है, जैसे मेरा फालतू का दिमाग बन गया, लाइक हमारा सबका दिमाग बन गया इन्हें एक बच्चे को अगली कहने का। ठीक है, क्या उनके प्रति छोड़, खैर ये टॉपिक ही बेकार है, ये टॉपिक नहीं टच कर रहा मैं आगे। मैं वहां तक 10 मिनट तक या 10-15 मिनट तक बैठा रहा, रिफ्लेक्ट कर रहा था बहुत सारी चीजों पे। फिर आई वाटर शो स्टार्ट होती है। ठीक है। भाई फाउंटेन पे बहुत सारे, बहुत ही बढ़िया सा हो रहा था, फाउंटेन बन रहा था। ठीक है। बहुत, और लाइट्स हर जगह लगे हुए थे, लेजर थे, प्रोजेक्टर्स थे। एंड जैसे यहाँ पे एक मंदिर है। ठीक है। एंड इसके दीवार पे बहुत भयानक से प्रोजेक्ट कर रहे थे, स्क्रीन की तरह काम कर रहे थे बेसिकली। वो ये है मंदिर, बट
अ, क्या बोलूं, बहुत ही बढ़िया सा मैसेज था। वो बच्चों बच्चों का बच्चों कुछ बच्चे आए थे, ठीक है, 4 बच्चे आए थे एंड वो डांस कर रहे थे, गा रहे थे एंड वो पानी को, लाइक फाउंटेन को ऐसे ऐसे करके, मतलब उनके साथ खेल रहे थे, तो वो पानी भी खिल रहा था, फूल बन गया था वो पानी जैसा। एंड वो भी डांस कर रहा था, ऐसा लग रहा था पानी फाउंटेन, ठीक है। एंड फिर वहां पे आता है कौन कौन सा, पानी का देवता, फिर सूरज का देवता, फिर आग का देवता, एंड फिर इंद्रदेव, वायुदेव, ये सब सारे को आए। एंड फिर बहुत प्यारा सा मैसेज एक वो किया गया, मतलब कि अहंकार के बारे में, अच्छाई, इनोशंस, ठीक है, गुड ये क्या होता है, मतलब अच्छे चीज क्या होता है, ईविल, मतलब बेसिकली बहुत अच्छा सा मैसेज था। एंड उस समय मैं वो कर रहा था, मैं बहुत सारी चीजें खुद पे रिफ्लेक्ट कर रहा था, बहुत सारी चीजों पे, बहुत कुछ अपने सेंस पे रिफ्लेक्ट कर रहा था, ये बुरी चीजें पे, अच्छाई वाले पे। तो मैं उस समय थोड़ा इमोशनल भी हो गया था। एंड फिर एक फन सा पार्ट भी आया था उस प्ले में, तो वहां पे मैं बहुत ज्यादा हैप्पी भी हो गया था, बहुत खुश सा, बहुत मजा सा आ रहा था। एंड बहुत बहुत बढ़िया था भाई वो शो। 110 रुपए का था। एंड बहुत ही ज्यादा मजा आया था उस पर, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा मैसेज था। And मुझे रिफ्लेक्ट, भाई, डैम, टू बी अ गुड पर्सन, ठीक है, मतलब मुझे एक कैसे अपने आप को बेटर पर्सन, बेटर ह्यूमन बनना है, उस पे मैं वो कर रहा था फोकस। खैर, बहुत ज्यादा थक चुका था उस वक्त तक, मेरे पैर लाइक जवाब दे चुके थे, बहुत ज्यादा, लाइक इतना ज्यादा मैं आज तक नहीं थका हूँ, उतने ज्यादा दुख रहे थे, ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा, मैं सोया नहीं था पूरी रात, मैं खाया नहीं हूँ, मतलब कुछ ढंग का, मुझे, ठीक है, और पैर भी बहुत भयानक वाले दर्द करने लगे क्योंकि बहुत चला भी था। एंड उस समय तक बज गए थे 8 के अराउंड हो रहे थे जब वो शो खत्म हुआ। फिर मैं बाहर निकला, थोड़ा सा बैठा 5 मिनट जैसा, आसपास सब चीज देख रहा था, वो मंदिर पे ही। एंड फिर बाहर आया, लगेज वगेज, लगेज क्या, वो बैग जो था वो लिया, फोन वोन सारा चीज चेक करा, उसके बाद फिर आराम से आके बाहर ही पे बैठ गया था, वहां पे फिर 5 मिनट जैसा बैठा। एंड फिर मैं निकल पड़ा यहाँ रूम के लिए। सिंस मैन, हर इंसान के अलग अलग सिंस रहते हैं। एंड वी जज अदर्स क्योंकि वो उनके डिफरेंट रहते हैं, बट खैर वो बात नहीं है, बात है मुझे इम्प्रूव करना है अपने आप पे, टू बी अ बेटर ह्यूमन, पर्पस। खैर, फिर आया, फिर बहुत तगड़ा सा चीज खाया था। एंड फिर तेल वेल लगा के सो गया था। एंड बिकॉज मैं बहुत तगड़ा चीज खाया रात पे, इट गेव मी नेसेसरी प्रोटीन। एंड फिर वो हेल्प किया मुझे रिकवर करने में। एंड सुबह तक मेरी पैर दर्द बिल्कुल ठीक हो गई थी, बस
यहाँ पे भी कर लेता, कंधे पे, शोल्डर्स पे, तो ठीक रहता, क्योंकि ये दुख रहे थे। सिंस मैन, सिंस। खैर, ये बात थी कुछ मेरी सोलो एक्सपीरियंस रही सोलो ट्रैवल की, सोलो ट्रिप। ये तो एक दिन की थी। मैं कहीं ऐसा भी करूंगा जहाँ पे मैं कोई कुछ नए नई जगह जाऊंगा, एंड 2-3 दिनों के लिए ऐसा कुछ सीन, भाई क्या मजा आ जाएगा ना वैसे पे। जैसे मान ले, मतलब कुछ वैसी जगह जैसे देहरादून हो गई, ऐसी जगह पे जाके सोलो ट्रैवल भाई, ऐसी जगह पे, पहाड़ी इलाकों पे या कुछ अलग, भाई। खैर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड मेरी दिमाग तो बहुत ज्यादा जंग लगी है मेरे दिमाग पे, उसे ठीक करना है ना। बॉय, चले भाई, और ज्यादा कॉन्फिडेंस होना है, करना, कॉन्फिडेंट होना है, एंड बहुत अच्छी चीजें भी सीखने, अपनी पर्पस को फॉलो करना है ना। बहुत सारी चीजें करनी है, बट चलो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। बाय बाय दोस्त।